नमस्कार, खम्मा गनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कालिका ज्योतिष। माय नेम इज नंदिता सुधा तिवारी और आज हम इस वीडियो में, जो कि हमारा एक कंटिन्यूएशन वीडियो है, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था शनि देव के बारे में, सैटर्न के बारे में, और कैसे शनि देव जो है सैटर्न हमें कुंडली के लगन से लेके छठे भाव में क्या क्या परिणाम देते हैं। हमने इसके ऊपर उनका फलादेश को की चर्चा करी थी। तो आज जो है हम हमारी यही श्रृंखला को जारी रखेंगे और आगे बात करेंगे कि क्या परिणाम शनि देव हमें सप्तम से लेके 12वें घर के अंदर देते हैं किसी भी जातक की कुंडली में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम सप्तम घर की बात करते हैं। सप्तम घर हमें क्या दिखाता है? काल पुरुष की कुंडली के अंदर सप्तम भाव जो है वो तुला राशि को दिखाता है। सप्तम भाव जो है जहाँ पे स्वामित्व जो है शुक्र का है, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के अंदर। तो तुला राशि का अगर आप सिंबल देखें तो तराजू दिखाया जाता है, जिसे बैलेंस करने का एक यहाँ पे जो मैसेज है वो आपको मिलता है। शुक्र जिसका स्वामित्व इस राशि के अंदर होता है, वो शुक्र जो है वो डिप्लोमेसी का कारक भी होता है। अधिकतर देखा जाता है कि अगर शुक्र किसी का लिब्रा का है या शुक्र जो है सप्तम के अंदर है तो ये लोग डिप्लोमेसी के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। डिप्लोमेसी का अर्थ यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस के अंदर नहीं है, पर इन जनरल लोगों को रिलेशनशिप मेंटेन करके उनको चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। शुक्र क्योंकि यहाँ का स्वामित्व रखता है, इसलिए 7th हाउस के जो है, हमने पहले भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि 7th हाउस जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप का घर भी होता है। 7th हाउस जो है वो विवाह का भी घर होता है। 7th हाउस को आप जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे या फॉरेन ट्रेवल की बात करेंगे तो 9वां और 12वें के अलावा आपको 7th हाउस को भी यहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन दिखाता है। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, इंडिया से जो वेस्टर्न कंट्रीज पड़ती है, वो बेसिकली 7th हाउस जो है उसको डिनोट करता है। अब यहाँ पे देखिए, शनि जब भी सप्तम घर के अंदर आएगा तो ये दिग्बल गेन कर लेता है। यहाँ पे मतलब बहुत डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो जाती है यहाँ पे शनि के पास में। शनि सप्तम के अंदर जो है लिब्रा का, क्योंकि यहाँ पे साइन आता है, तो शनि लिब्रा के अंदर एक्सॉल्टेड या उच्च का माना गया है। शास्त्रों में इस चीज को बताया गया है। क्यों है यहाँ पे शनि उच्च का सप्तम के अंदर या लिब्रा के अंदर शनि उच्च के होते क्यों? ऐसी क्या खासियत है? शनि जब सप्तम के अंदर होते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा, आपको लिब्रा के ट्रेड्स देखने पड़ेंगे। तराजू दिखाया गया है। शनि जो खुद है वो जस्टिस के कारक होते हैं, न्याय के कारक होते हैं। ये सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर समान भाव रखते हैं। ये किसी हैराकी में विश्वास नहीं करते, जो कि आप सूर्य के उसके अंदर देखेंगे कि एक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है सूर्य के वीडियो के अंदर, कि सूर्य जो है वो जेनरोसिटी या लोगों का अच्छा करना चाहता है, लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, मगर वो एक डिस्टेंस भी वहां पे रखते हैं। अपना स्टेटस जो है बेसिकली वो मेंटेन करते हैं। ये एक सूर्य की धारणा होती है, सूर्य प्रधान लोगों की धारणा होती है। जब शनि सप्तम में आते हैं तो ऐसा नहीं है, शनि सप्तम में हो, लगन के अंदर हो, पावरफुल होके बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो जनता के बीच रह के काम करते हैं। तो जब हम पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, अगर शनि तुला का है किसी की कुंडली के अंदर, या शनि अगर सप्तम में है किसी की कुंडली के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर देखा जाता है कि लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं किसी का, क्योंकि ये विवाह का घर है, तो आपकी शादी किसी ऐसे परिवार में हो सकती है जिनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, किसी जुडिशरी से रिलेटेड आपका इन लॉज का बैकग्राउंड हो सकता है, आपके हस्बैंड का बैकग्राउंड हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो कोई एनजीओ वगैरह के अंदर काम करने वाले लोग हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के ऊपर काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अगर शनि यहाँ पे आपको सप्तम में पावरफुल पोजीशन के अंदर मिल रहा है, जैसे कुंभ की राशि के अंदर मिल गया, मकर में मिल गया, या लिब्रा के अंदर मिल गया, ज्यादातर ये उन केसेस के अंदर देखा जाता है। जैसे मैंने तुला राशि की बात करी कि जो तराजू बताया गया, जो कि जुडिशरी को भी एक तरफ से दिखाता है, एक तरफ से ये आपको जो तराजू है वो आपको बैलेंस करना भी बता रहा है। तो देखिए, लिब्रा राशि सप्तम घर को क्यों दी गई है? शादी के अंदर आपको सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है, कुछ बातें सुननी पड़ती है, कुछ बातें आपको सामने वाले को समझानी पड़ती है। तो ये इसलिए यहाँ पे लिब्रा साइन सप्तम घर को जो है दिया गया है। शनि जो है वो, शनि के अंदर बहुत पेशेंस है, शनि के अंदर बहुत ठहराव है। तो सप्तम की एनर्जी के साथ में शनि का जो खुद का स्वभाव है वो बड़ा मैच करता है। हम विवाह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है शनि यहाँ पे दिग्बल है या स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है वो सारी चीजें, मगर ये विवाह के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके सोच पे निर्भर करता है, आपके परसेप्शन पे निर्भर करता है। ये डिपेंड करता है आपके नजरिए में विवाह की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, उस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे शनि आपको सही मतलब अच्छे परिणाम दे रहा है या गलत। देखने का नजरिया आपको थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए
सप्तम घर है, विवाह का घर है, तो ज्यादातर लोग इसको सिर्फ वीनस की क्वालिटी से एसोसिएट कर लेते हैं कि वो लव है, रोमांस है, लवी डवी टाइप का जो एक रोमांटिक फैंटेसी वर्ल्ड यहाँ पे वीनस की अधिपत्य होने के कारण ये इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा दिखाता है। बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, शादी सिर्फ इन्हीं सब चीजों का नाम नहीं है कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहें। स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं जो शादी के साथ में, विवाह के साथ में जुड़ी हुई है। वो किसी को अगर सप्तम में शनि मिल रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा सोचना है कि एक लाइन में डिफाइन कर दिया गया है कि आप नीरसता का जीवन जिएंगे, आपको बहुत ही कोल्ड स्पाउस मिलेगा जो आपकी भावनाएं नहीं समझेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से नहीं होता। जैसे मैंने कहा, आपको शादी को देखने को, विवाह को का जो देखने का आपका नजरिया है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लवी डवी और फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में विवाह नहीं होता। विवाह से बहुत सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है, वो जिम्मेदारियां शनि निभाने में बखूबी काबिल होते हैं। तो अगर किसी को शनि सप्तम में, मकर में, कुंभ में या लिब्रा के अंदर मिल रहा है तो ऐसे लोगों को इस तरह का पार्टनर मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज्यादा लॉयल हो, पूरी तरह से डिवोटेड हो और रिस्पेक्ट करने वाला हो, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करे और रिस्पेक्ट देने वाले हो। अधिकतर ऐसे लोगों को अगर इन राशियों में शनि है सप्तम में तो ऐसे स्पाउस भी मिल सकते हैं जिनका जुडिशरी से लेना देना हो, या फिर जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लिटरली बहुत स्ट्रगल, बचपन बड़ा स्ट्रगल वाला रहा हो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने सक्सेस अर्जित करी हो। सेल्फ मेड लोग जो है वो आपको सप्तम में शनि वाले मिलेंगे, अगर खासतौर पे इन राशियों में मकर, कुंभ और तुला के अंदर। तो इस तरह के सेल्फ मेड लोग मिलेंगे जिन्होंने लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड गुजारा होगा। और आप इस बात को भी देखिए, समझिए कि अगर कोई इंसान जिसने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा हो, बचपन मुश्किल देखा हो, हर चीज खुद से करी हो, तो उस सिनेरियो के अंदर वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, या उनका जो इवॉल्व होता है, उनका माइंड इवॉल्व होता है, सोल इवॉल्व होती है, वो फिर इन सब चीजों में नहीं होती कि शादी का मतलब जो है सिर्फ ये रोमांस और ये इधर उधर घूमना, ये सब सारी चीजें। ऐसे लोगों की सोल मेच्योरिटी के ऊपर, वो शादी को एक मेच्योर या एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, मेच्योर शादी देखते हैं वो, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसको मैं फिर से कहूंगी कि सप्तम का सूर्य हो या सप्तम का शनि हो, बहुत सारी धारणाएं लोगों की बनी हुई है कि ये शादी के लिए अच्छा नहीं होता। आपको देखिए, ज्योतिष के अंदर कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता अगर आप प्लेनेट की जो एनर्जी है उन्हें समझ जाएं, अगर आप राशियों की एनर्जी समझ जाएं, एक्सेप्टेंस लेके आए कि अगर आपको सप्तम के अंदर शनि मिला है तो वो यहाँ पे मेच्योर शादी बता रहा है। यहाँ शादी से देखिए जिम्मेदारियां भी आएंगी। किसी का अगर सप्तम में शनि है तो ये जरूर आपके खुद के भी दायित्व बता रहा है शादी के तरफ। तो आपको शादी यहाँ पे सीरियस मैटर लेने वाली उस तरह की शादी है, तो आप खुद को मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि आपको इस तरह का स्पाउस मिलेगा, और उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपको लेके इस तरीके की होगी कि यहाँ पे बहुत ये फन और इस तरह वाला एलिमेंट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो है वो नहीं होता। मेच्योरिटी वाला होता है, जिम्मेदारियां, डिवोशन यहाँ शादी जो है दिखाती है या मांगती है। सब शनि जो है वो कार्मिक प्लेनेट है, कर्मा को दिखाता है। अगर सप्तम में बैठ रहा है तो ये इसकी भी संभावना बढ़ा देते हैं कि आपको जो लाइफ पार्टनर मिले उनके प्रति आपका कोई ऋण भी हो। तो क्योंकि देखिए ऋण होगा तो ऋण अगर आ रहा है तो वो पिछले जन्म का ही वो ऋण होता है जो आपको चुकाना होता है। तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि आपको कोई इस तरह का लाइफ पार्टनर मिले जो कि आपका शायद पिछले जन्म से उनका संबंध रहा हो, वो पिछले जन्म में भी आपके पति या पत्नी कुछ रहे हो, तो वो इस जन्म में वापस उस चीज की वापस आपको मिलते हैं कि आप अपना या तो लाइफ साइकिल उनके साथ कंप्लीट करें या ऋण चुकाएं। अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है सप्तम में शनि, तो हाँ ये दिक्कत यहाँ पे कर सकता है कि आपकी शादी जिस तरह से हो रही है वो या तो सकता है आपकी मर्जी के अगेंस्ट हो जाए शादी, या आपका ज्यादा उस शादी के अंदर इंटरेस्ट नहीं हो, आपको स्पाउस कुछ इस तरह से मिले जिनके साथ आपका मेंटल लेवल मैच नहीं करता। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे राशि क्या है। अगर राशि मैंने आपको बताया कि शनि की स्वराशि है या तुला राशि है तो ये बेटर प्लेसमेंट है, बट उसमें भी आपको शनि का नेचर समझना पड़ेगा और उसके साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। यहाँ पे फन एलिमेंट जैसी जो चीजें हैं वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है ड्राई अप होती ही होती है। तो ये चीज देखने की है।
उसके अलावा सप्तम में देखिए बिजनेस पार्टनरशिप भी होती है, तो ये बिजनेस पार्टनरशिप के लिए सैटर्न बहुत अच्छा है। बिजनेस की राशि होती है तुला, या बिजनेस के लिए भी सप्तम घर को देखा जाता है, तो ये उस चीज के लिए के लिहाज से भी ये लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह जो है आपको यहाँ पे दे सकता है। आप अपने स्पाउस के साथ में भी अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आप अपने स्पाउस के साथ में भी पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं। वो ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा कि किस तरह के काम को आपकी कुंडली सपोर्ट करती है, बट अगर ये पॉजिटिवली प्लेस सैटर्न यहाँ पे है तो बिजनेस पार्टनरशिप आपको स्पाउस के साथ में फलती है, अच्छे परिणाम लेके यहाँ पे आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, सप्तम में अगर शनि है, और क्योंकि शनि खुद वेस्टर्न डायरेक्शन को बताते हैं, वेस्ट डायरेक्शन को बताते हैं, सप्तम घर जो है वो भी वेस्ट डायरेक्शन को बताता है, उस सिनेरियो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि इंसान शायद एक लंबे टाइम तक के लिए कोई वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इंसान रहे। एक वन ऑफ दी मतलब ट्रेड्स हैं जो आप देखते हैं जब आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की बात करते हैं या फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं, तो सप्तम का शनि एक संभावना जरूर बना देता है कि इंसान वेस्टर्न कंट्रीज में लंबे टाइम रहे या फिर वहां पे सेटलमेंट भी हो जाए। सेटलमेंट के लिए फिर आपको ऑफकोर्स चौथा घर भी देखना पड़ेगा, चौथे घर का एफ्लिक्शन या चौथे घर का कमजोर होना जरूरी है अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की देखते हैं। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट घर की बात करते हैं जो कि है अष्टम घर। अष्टम घर के अंदर शनि के क्या परिणाम रहते हैं? देखिए, अष्टम घर जो है काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि है। अष्टम घर हमें क्या क्या चीजें दिखाती हैं? वृश्चिक राशि को ज्योतिष शास्त्रों में दलदल की उपमा दी गई है। अष्टम घर जो है वो आपका इंश्योरेंस है, आपका इनहेरिटेंस है, आपका इन-लॉज बताता है अष्टम घर। अष्टम घर ऑकल्ट को बताता है, तंत्र को बताता है, साधना को बताता है। अष्टम घर जो है वो रिसर्च की पढ़ाई को भी बताता है। तो अगर अष्टम में किसी के शनि जा रहे हैं तो फिर वो किस तरीके के परिणाम देंगे? देखिए, कारक बताया गया है शनि को अष्टम घर के अंदर कि शनि अष्टम के कारक होते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखनी पड़ेगी ये बात, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 6, 8, 12 में मेलेफिक जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि ये अच्छे फल देते हैं वहां पे, मगर 6, 8, 12 का खुद का स्वभाव जो होता है वो पीड़ा के घर होते हैं। मेलेफिक जो प्लेनेट होते हैं उनका खुद का जो नेचर होता है वो थोड़ा क्रूर नेचर होता है, वो थोड़ा सख्ती से चीजें आपकी लाइफ में आपको सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेलेफिक यहाँ पे आ गए हैं तो अब आप कहेंगे कि इसमें तो बस हम उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था छठे घर के बारे में भी कि अगर आपको 6, 8, 12 में कोई मेलेफिक मिला है तो इसका मतलब समस्या आना तय है, समस्या आना तय है। इसलिए आपको यहाँ पे मेलेफिक एज अ हथियार मिला है कि उन समस्याओं का आप सामना कर सके। बेनिफिक प्लेनेट जो है, ऐसा नहीं कि बेनिफिक मिलेंगे तो भाई अब आपकी पिटाई हो जाएगी और आप समस्याओं से लड़ नहीं पाएंगे। बेनिफिक प्लेनेट मिले हैं तो वो फिर आपके जिंदगी में अलग तरह की समस्या आएंगी और उनका जो है डायरेक्शन जो है उन समस्याओं को सुलझाने का वो अलग तरीके का है। वो आगे हम लोग बात करेंगे शुक्र का, जब वीडियो हम बात करेंगे शुक्र या बुध की, उसमें हम देखेंगे कि वो कैसे परिणाम देते हैं 6, 8, 12 में। तो शनि जब यहाँ पे अष्टम में आ जाता है, ठीक है यहाँ के कारक हैं शनि, वो सब चीजें ठीक है। आयु का भी घर होता है, आयु के लिए भी इसे देखा जाता है। तो ये बात तय है कि शनि अगर अष्टम के अंदर है तो ये आयु तो जरूर से लंबी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये 95% केसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि इंसान जिसका अष्टम में शनि हो वो अपनी उम्र जो एक एवरेज एज होती है उससे ज्यादा वो लोग जीते हैं। बट क्या ये बहुत अच्छा है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अष्टम में शनि अगर है और वो आयु को आपको लंबी कर रहे हैं तो साथ साथ वो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपको कोई क्रॉनिक डिजीज भी यहाँ पे दे सकते हैं कि इंसान बहुत लंबे टाइम तक, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसे केसेस में भी देखा है कि इंसान पैरालिसिस उनको हो गया है। अब वो इंसान ऑफकोर्स डेथ भी नहीं हो रही उसमें और लंबे टाइम तक एक डिजीज को भोग रहा है, बेसिकली हेल्पलेस सिचुएशन हो गई। बट उस तरह की सिचुएशन सिर्फ तब होती है जब बहुत बुरी तरह से अष्टम में शनि एफ्लिक्टेड है और साथ में लगन बहुत बुरी तरह से पीड़ित है यहाँ पे, तब उन सिचुएशन में इस तरह की ड्रास्टिक चीजें आपको देखने को मिलती है। बट हाँ, कोई ना कोई बीमारी से इंसान लड़ता रहेगा और वो जीवन का यापन करना या जीवन को इतना लंबा चलाना बड़ा कष्टकारी होता है। मेंटली भी अष्टम का शनि देखिए मेंटल लेवल पे बहुत अत्याचार करता है, बिकॉज स्कॉर्पियो की यहाँ पे राशि है, वृश्चिक राशि है, दलदल बताया गया है। शनि जो है वो आपका इतना कर्मा एकत्रित है और वो दलदल की राशि के अंदर जाके बैठ गया, तो बहुत यहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस इंसान को बहुत हो सकता है, इंसान बहुत अंतर्मुखी स्वभाव का हो सकता है। शनि खुद कोल्ड प्लेनेट है, फिर वो स्कॉर्पियो या अष्टम में जाके बैठे हैं, तो वहां पे भी इंसान के लिए चीजें यहाँ पे आसान नहीं है, मुश्किल है। अब यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चीजें देखूं तो क्या हो सकती है? अष्टम में अगर शनि है, लिब्रा का शनि हो जाए अष्टम के अंदर, या ये शनि यहाँ पे शुक्र के साथ में अगर आके बैठ जाए
तो इनहेरिटेंस जैसी जो चीजें होती हैं वो मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर शनि यहाँ पे आपको शुक्र के साथ में देखने को मिले और ये स्वराशि के हो जाए, मतलब मकर का, कुंभ का या तुला का, या यहाँ पे अगर ये टॉरस के अंदर भी हो जाएंगे, तो इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस या फिर पैसा गुप्त सोर्सेस से पैसा कमाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मतलब वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशंस है। अगर आपको बहुत बड़ा कोई इनहेरिटेंस या कोई लॉटरी नाम लग जाना, या किसी ऐसे इंसान के आपके फैमिली में या रिश्तेदारों में किसी की मतलब डेथ हो गई जिनसे आपका शायद हो सकता है इतना आना जाना भी नहीं हो, और एकदम से वो आपके नाम करके चले गए, या घर में किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो सकती है जिसका आप सोच नहीं सकते, एकदम हेल्दी थे और डेथ हो जाती है, और एकदम से फिर वो जो पैसा है वो आपको वहां से मिल जाता है, आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह वो नाम हो जाती है। ये भी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मगर फिर से मैं ये बात कहूंगी कि अष्टम घर, छठा घर, 12वां घर ये पीड़ाओं का घर है। तो किसी के साथ में पीड़ाएं आएंगी, किसी को तकलीफ आएगी, और उनकी तकलीफ से आपको यहाँ पे फायदा जो है वो मिलेगा। तो कोई ना कोई 6, 8, 12 में अगर कोई चीज, अगर 6, 8, 12 किसी के लिए पॉजिटिवली भी काम कर रहे हैं या किसी को फायदा भी पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि उस फायदे के साथ साथ कोई तकलीफ साथ में जुड़ी हुई आएगी, तो पूरा सुख जो है ना आप उस चीज का भोग नहीं पाते, क्योंकि तकलीफ साथ में जुड़ के आ जाती है उस चीज के। तो ये हो गया। अष्टम में अगर शनि होता है तो ये ऐसे जातक जो है, अष्टम में शनि है और ये शुक्र के साथ में हो गया, स्कॉर्पियो की राशि में हो गया या कुंभ की राशि में हो गया, तो ये तंत्र में, साधना में, मंत्र सिद्धि के अंदर, इनके अंदर ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, बट अमूमन केसेस के अंदर वो आम लोगों को आसपास उन चीजों के बारे में ज्ञान होता नहीं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि शनि का, शुक्र का अष्टम के अंदर होना, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस जैसी राशियों के अंदर जनरली वो सब चीजें अगर लोग करते भी हैं तो वो सामने आती नहीं है, वो गुप्ती घर है, और गुप्त विद्या की तरह ही लोग उसको रखते हैं, उस बारे में ज्यादा बात करना मतलब पसंद नहीं करते, जो एक्चुअली के अंदर इन सब चीजों को करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। इंश्योरेंस का भी है, तो जैसे मैंने आपको कहा इंश्योरेंस का पैसा भी यहाँ पे मिल सकता है किसी की सडन डिमाइस के बाद में, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अष्टम का शनि रिसर्च के लिए भी अच्छा होता है। इंसान की अगर कुंडली में नवम स्ट्रांग हो तो इंसान पीएचडी लेवल तक का रिसर्च या बहुत ही प्रोमिनेंट रिसर्च कर सकता है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च अष्टम का शनि करवा सकता है अपनी दशा या अंतर दशा के अंदर, अगर नवम भी यहाँ पे स्ट्रांग है और जुपिटर भी स्ट्रांग है उस सिनेरियो के अंदर। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट घर की तरफ मुड़ते हैं। ये है नवम भाव। नवम भाव जैसे हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, ये आपका पिता का घर भी होता है। नवम भाव धनु राशि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में आती है। ये आपके धर्म का घर है। नवम भाव आपके स्क्रिप्चर्स को भी दिखाता है। स्क्रिप्चर्स के लिए आप पंचम भी देखते हैं और नवम भी देखते हैं। आपको इष्ट के लिए भी पंचम नवम दोनों देखने होते हैं। आपकी मास्टर्स लेवल, पीएचडी लेवल की एजुकेशन को भी नवम घर दिखाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपका रिलीजन है, आपका भाग्य है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपको कोई कहीं दुआएं मिली है, वो सब इकट्ठा यहाँ नवम भाव के अंदर होती है। शनि का नवम भाव में क्या फलादेश होगा? देखिए, भाग्य के घर में कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो कि पीड़ा का कारक है, जो कि दुखों का कारक है, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। भाग्य के घर में कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो आपको कर्मों का फल देने आए हैं। अब यहाँ पे जब हम कर्मों के फल की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि मतलब बुरे कर्मों का ही शनि जो है वो फल देते हैं। ऐसा नहीं है। कर्मों का फल, आपके अच्छे कर्मों का भी फल होता है। तो कर्म सिर्फ बुरे ही तो होते नहीं, आप मतलब लोग अच्छे भी कर्म करते ही होंगे ना, कोई ज्यादा करता होगा, कोई कम करता होगा। तो शनि अगर यहाँ पे नवम के अंदर है तो कर्मों का फल जरूर मिलता है। आपका भाग्य डिसाइड होगा आपके करंट जीवन के कर्मों से, और आपके जो पास्ट लाइफ में आप कर्म करके आए वहां से वो डिसाइड होगा। ये तो मतलब 100% हो गया कि अब आपके साथ में आपके कर्मों के फल के अंदर कुछ भी 19-20 नहीं हो सकता। कि अगर देखिए इस केस के अंदर है ना, मैंने ये भी बहुत चार्ट के अंदर देखा है कि इन लोगों के साथ में रेमेडीज भी काम करती नहीं है। कि अगर किसी को नवम में शनि मिल गया और अगर उनके लाइफ में से फॉर एग्जांपल भाग्य काम नहीं कर रहा, बहुत बार कोशिश करते हैं, चीजें नहीं मिलती, तो उस सिनेरियो में मैंने देखा है कि रेमेडीज भी इन लोगों के लिए काम नहीं करती। बेसिकली अगर शनि यहाँ का नवम का है तो आपके अच्छे या बुरे कर्म जो भी हैं उनके ये फल आपको भुगवाने का परमानेंट मतलब ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाता है। शनि नवम में है क्योंकि ये धनु की राशि भी है, तो ऑफ कोर्स इंसान अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके बहुत पर्टिकुलर हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि ब्लाइंड होंगे,
ये आसान नहीं होता इनका, मतलब जैसे धर्म परिवर्तन, जैसे राहु धनु का हो जाए या राहु नवम का हो जाए, तो या तो इंसान धर्म परिवर्तन कर सकता है अपना, या फिर आप देखें अपने ही धर्म पे सवाल उठाने वाले हो सकते हैं, या फिर फेक बाबाओं वगैरह का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बनता है। हाँ, अगर राहु यहाँ पे जुपिटर वगैरह के साथ पॉजिटिव है, जुपिटर की राशियों में, उस केस के अंदर बहुत सारे धर्मों को पढ़ने वाला भी बना देता है। मगर वहीं अगर हम शनि की बात करें, तो शनि जो है नवम के अंदर, ये अपने रिलीजन को लेकर स्ट्रिक्ट जरूर होंगे, मगर ये ब्लाइंड फॉलोइंग यहाँ पे नहीं होती। ये लोग भी अगर इनको कोई चीज, मतलब इनको आसानी से आप धर्म के नाम पे कुछ भी चीज बेच नहीं सकते कि आपने कुछ भी कह दिया कि ऐसा लिखा हुआ है और तो ये मान ले, ये तर्क वितर्क पूरा आपसे कर लेंगे, क्योंकि खुद बहुत अच्छे ज्ञाता यहाँ पे शनि बना देता है अपने धर्म को लेके। शनि अगर नवम में है, तो जैसे मैंने भाग्य से रिलेटेड आपसे बात करी कि अगर अच्छे भी कुछ फल मिलेंगे ना, तो भी वो डिले तो यहाँ पे जरूर होगा। आपकी टेस्टिंग यहाँ पे पूरी तरीके से होती है, उसके बाद ही जाके आपका कुछ भाग्य यहाँ पे जागृत होने की संभावना हो जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट घर के तरफ हम चलते हैं, दशम की बात करेंगे। दशम घर जो है, यहाँ पे शनि, मंगल, सूर्य ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शनि की खुद की राशि का घर है ये, मकर राशि का, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे मकर राशि आती है। तो शनि अगर किसी के दशम में है, तो ये लोग अगेन बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जीरो से अपनी जिंदगी जो है चालू करते हैं। बहुत प्रोफेशन में बहुत सारी जॉब इनकी हो सकता है ये बदली हो, या किसी जगह पे ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से काम करा, शुरुआत बिल्कुल क्लैरिकल जॉब से स्टार्ट करा। यही ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो लिटरली में जिनकी ये कहानियां होती है कि हमने जिस कंपनी में जॉब चालू करी है, जिस इंस्टीट्यूशन में जॉब चालू करी, हमने लिटरली वहां पे पहले झाड़ू लगाना चालू किया था, या हमने अपनी भी अगर कंपनी खड़ी करी, अपना भी काम किया, तो हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम लेबर रख सके या एम्प्लॉयज रख सके। तो ये लोग खुद जो है बेसिकली जीरो से सारा काम कर रहे होते हैं, और फिर धीरे 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 करके इनकी कंपनी की ग्रोथ होती है, या कहीं अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो इनको धीरे 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 करके ये जहां झाड़ू बेसिकली लगा रहे होते हैं वहीं इनका ये बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। कर्मठ बहुत बनाता है यहाँ पे शनि। शनि मकर का हो या शनि दशम में है, तो इंसान बहुत ज्यादा कर्मठ होगा, अपने प्रोफेशन के लिए पूरी तरह से डिवोटेड होगा। इन लोगों में कुछ करने का जज्बा बहुत होता है कि मुझे कुछ करना ही करना है, मतलब ये कोई फॉल बैक करना, जैसे प्लान बी होता है ना, वो प्लान बी वाला इनका यहाँ पे कोई इनका दिमाग में होता नहीं है। ये जिस चीज को चुनते हैं उसको करने में विश्वास करते हैं। अगर शनि मकर में, कुंभ में या तुला के अंदर है, अगर शनि यहाँ पे आपको मेष के अंदर भी देखिए मिल जाएगा, तो कर्क लगन में आपको मेष राशि दशम में आती है, और शनि अगर आपको वहां मिल जाएगा तो ठीक है, ये नीच का हो रहा है यहाँ पे, बट उसके बावजूद ये लोग अपने करियर में कुछ अच्छा जरूर करते हैं, चाहे ये बहुत लेट भी अपना करियर क्यों ना चालू करे। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर रहे होते हैं, वो घर में ही रहते हैं, या कोई उनका करियर इतना कुछ होता नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं ना 40 की उम्र के अंदर काम करना कुछ चालू करते हैं, देन बूम एकदम से उनको सक्सेस मिल जाती है। तो कर्क लगन की अगर कुंडली है, क्योंकि देखिए केंद्र का मालिक केंद्र के अंदर, क्योंकि सप्तम के मालिक हुए ना मतलब केंद्र में अगर आप कर्क लगन देखेंगे तो सप्तम में मकर राशि आती है और अष्टम के अंदर कुंभ राशि आती है। तो केंद्र का मालिक यहाँ पे केंद्र में है, तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। नीच का हो रहा है तो उसके रिजल्ट ये हो सकते हैं कि डिले हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक आप अनएम्प्लॉयड थे। बहुत सारे लेडीज के साथ में इस तरह से होता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक हाउसवाइफ थी, उन्होंने कुछ नहीं करा, फिर एकदम से 40s की एज में, 50s की एज में, लेट 30s के अंदर उन्होंने कोई काम करना शुरू करा, और एकदम से आप देखिए वो उस काम के अंदर बहुत अच्छा नाम कमा लेती हैं या पैसा कमा लेती हैं। तो इस तरह की संभावना भी यहाँ पे बना देता है अगर शनि मेष का है यहाँ पे। हम फिर आगे चलते हैं। दशम में देखिए मैं एक और चीज बोलूंगी, शनि अगर नवम में भी होता है तो ये पिता से भी संबंध के अंदर दिक्कत करवाने की पूरी यहाँ पे संभावना होती है। दशम में भी शनि है तो पिता के साथ में ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे करवा सकता है। नेगेटिव साइड में अगर हम बात करें दशम की, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम करवा सकता है अगर शनि आपका सूर्य के साथ में है, या शनि आपका सूर्य की राशि में है, सिंह के अंदर है। अगर सप्तम में भी शनि आपका सूर्य के साथ में, तो देखिए नीच भंग के अंदर ये हो गया, हाउस वाइज जो है नीच भंग हो गया यहाँ पे शनि के लिए, अगर सूर्य के साथ में है शनि सप्तम के अंदर। मगर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन लगन में, सप्तम में, नवम में या दशम में अगर होता है, तो ऐसे लोग स्ट्रगल आता है, क्रेडिट इजीली नहीं मिलता, बट अगेन ये मतलब 100% वाली ये बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग सक्सेस 101% पाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज कहूंगी कि प्लीज आपको मेहनत करना, कोशिश करना नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती है। आसान कॉम्बिनेशन नहीं है शनि सूर्य के, आप सोचें
कि हर कोई इसको झेल सकता है, आसान कॉम्बिनेशन नहीं है, बट हाँ ये गारंटी जरूर है, सक्सेस 101% आएगी अगर आप अग्रसर रहे अपनी जर्नी के ऊपर और कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। और पेशेंस का यहाँ पे बेसिकली टेस्ट है। यहाँ पे अगर शनि सूर्य लगन में, सप्तम में, दशम में, नवम में, तो ये पेशेंस का टेस्ट तो यहाँ पे 100% है, जो आपको देना ही पड़ेगा और फिर आपका अच्छा, आप लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज बोलूंगी, दशम का जो शनि होता है ये अगेन पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत अच्छा है। शनि सप्तम का भी पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर शनि दशम में है सूर्य के साथ में, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, आईएएस वगैरह जैसी फील्ड का, सिविल सर्विसेज का, जुडिशरी का, या पॉलिटिकल करियर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ दिखाता है। अगर किसी का मेष का यहाँ पे शनि सूर्य हो जाए, कर्क लगन, अगेन कर्क लगन वाले आपको बहुत पॉलिटिक्स के अंदर लोग दिख जाएंगे, क्योंकि जनता से ये इमोशनल कनेक्शन बनाता है कर्क लगन। और उस केस में अगर शनि सूर्य दशम में आ जाए, जो कि नीच भंग हो गया यहाँ पे, वो भी उस घर के अंदर जहाँ शनि सूर्य दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देते हैं, तो ये 100% ऐसे लोग आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब में ही दिखेंगे। मतलब ये तय है यहाँ पे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब ही होगी, और ज्यादातर वो सिविल सर्विसेज होती है या पॉलिटिकल करियर इस तरह के लोगों का होता है। तो ये चीज हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 11वें घर के बारे में बात करेंगे। 11वां घर कुंभ राशि का होता है। 11वां घर जो है वो आपके बड़े नेटवर्क सर्कल दिखाएगा। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन दिखाएगा, आपके बड़े ताऊ जी को दिखा सकता है, चाचा को भी दिखा सकता है। 11वां घर आपका फ्रेंड सर्कल भी है, कैसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, कैसे लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा। 11वां घर आपका गेन्स का भी होता है। तो अब देखिए 11वें में अगर सैटर्न मिल रहा है, अगेन पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो गेन्स 100% अपनी दशा महादशा के अंदर ही करवाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिब्रा राशि है, तो लिब्रा राशि जो है 11वें घर में अगर किसी को मिल रही है, तो मतलब लगन हो गया, सेजिटेरियस लगन हो गया, धनु लगन हो गया। तो अगर यहाँ पे शनि उच्च का हो गया, तो ये बहुत 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 फेवरेबल पोजीशन है। क्यों फेवरेबल पोजीशन है? क्योंकि देखिए धनु लगन के लिए शनि को जो स्वामित्व मिला है वो दूसरे घर का और तीसरे घर का मिला है। दूसरे घर में मकर राशि, तीसरे घर में कुंभ राशि। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरे घर का 11वें घर से संबंध बन गया। अगर शनि यहाँ पे आपको लिब्रा का उच्च का मिल गया, मतलब इससे अच्छी पोजीशन धनु वालों के लिए, मतलब धनु के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है शनि का 11वें के अंदर होना। बहुत समृद्धि, सुख, फायदे, ये आपको ऐसे लोगों से जुड़वा सकता है जो कि आपको करियर के अंदर ऊपर लेके जा सके, जो कि आपको धन प्राप्ति में मदद कर सके। तो शनि अपनी दशा के अंदर 100% यहाँ पे आपको आपका नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छा करेगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोगों के से आपके कनेक्शन डेवलप करवा देगा। ये यहाँ पे प्रोमिनेंसी जो है देखने को मिलती है। अगर शनि यहाँ पे अच्छा प्लेस्ड नहीं है, यहाँ पे ये मतलब इस तरह की राशियों में जहाँ पे शनि कंफर्टेबल फील नहीं करते, उस सिनेरियो के अंदर ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पोजीशन हो जाती है। लोगों को गेन्स नहीं मिलेंगे, गेन नहीं हो रहे हैं प्रॉपर्ली, इंसान काम कर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा उसका, या पैसा जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। शनि देखिए अगर दशम के अंदर भी केतु के साथ आ जाए, या शनि 11वें में केतु के साथ आ जाए, उस सिनेरियो में ये प्रोफेशन के अंदर 101% दिक्कत यहाँ पे होगी ही होगी। और अगर कुछ केसेस के अंदर दिक्कत नहीं होती तो उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं, बट अगर सैटर्न केतु लगन में 10th में ये 11वें के अंदर है, तो प्रोफेशन के अंदर ये प्रॉब्लम 100% दिखाता है। और अगर नहीं है तो ट्रांसफर होंगे, या अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए बहुत लंबे लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों का रहता है। या फिर ये लोगों के लिए एक रेमेडी होती है कि फ्रीलांसिंग आप काम करें। अगर ऐसे लोग फ्रीलांसिंग काम कर रहे होते हैं कि 2 घंटे किसी काम को, फिर 3 घंटे कोई और काम, या जब सीजनल काम करते हैं कि साल के 4 महीने काम रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेडिंग्स वगैरह इस तरह का होता है ना, कुछ वेडिंग इवेंट प्लानर्स वगैरह हो सकते हैं। 11वें का अगर शनि हो तो इंसान अच्छा इवेंट प्लानर भी हो सकता है अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है, और वो सीजनल काम करते हैं कि 4 महीने उनका काम चलता है, बेसिकली दैट इज मोर देन इनफ फॉर देयर सर्वाइवल। तो उस तरह के केस में तो ठीक है। अगर ये फ्रीलांसिंग टाइप का काम है, सैटर्न केतु 10th का, 11th का या लगन का, तो सिचुएशन चल जाती है, बट अदरवाइज ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शनि अगर 12वें घर में हो, ये अब हमारा मीन राशि का घर होता है, ये समाप्ति का घर होता है, ये कंप्लीशन का घर भी होता है कि हमने यात्रा चालू करी लगन से, मेष से, और फिर समाप्ति जो है, कंप्लीशन जो है वो मीन राशि में 12वें घर के अंदर हो रहा है। 12वां घर लॉसेस का होता है। 12वां घर आपको मैसेज देता है लेट गो, जाने दो, चीजों को पकड़ के मत रखो। 12वां घर जो है वो फॉरेन लैंड का भी होता है। 12वां घर
मेंटल असाइलम का, हॉस्पिटल का, जेल का, लॉसेस का, इन सब चीजों को 12वां घर दिखाता है। अगर शनि किसी को 12वें घर के अंदर मिल रहा है तो ये क्या है? शनि 12वें का प्रॉब्लमेटिक है। ये यहाँ पे ना तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा है, कुछ जगहों पे ठीक है, थोड़ा बहुत आपको थोड़ी चीजें दिखाएगा, बट वो चीजें अच्छी भी इतनी रेयर है कि ज्यादातर केसेस के अंदर वो आपको देखने को मिलेगी नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अदरवाइज ये 80% प्रॉब्लम ही यहाँ पे दिखाता है। फॉरेन लैंड के ऊपर जो है ये प्रॉब्लम दिखा सकता है। अगर ये यहाँ पे फायरी साइन के अंदर है शनि, अगर फायरी साइन में 12वें में है, तो फॉरेन लैंड में आपको दिक्कत हो सकती है, आपका कुछ कोर्ट का मामला हो सकता है, आप फॉरेन लैंड गए, आपके हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, चोट चपेट दिखा सकता है, मेंटल टॉर्चर, मेंटल असाइलम का यहाँ पे 12वां घर दिखाता है, तो ये मेंटल प्रॉब्लम्स दिखा सकता है। क्योंकि मीन में वाटर साइन के अंदर शनि कंफर्टेबल नहीं होते, चाहे वो कर्क हो, स्कॉर्पियो हो या मीन राशि हो। कर्क की राशि में तो लिटरली, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अवसाद ग्रसित करने की ये पूरी पूरी संभावना यहाँ दिखाता है। तो 12वें में भी अगर शनि होगा ना तो इंसान लॉस्ट रहता है। कर्मा के बारे में इंसान को आइडिया नहीं है, प्रोफेशन के बारे में इंसान को समझ में नहीं आ रहा, या प्रोफेशन हेवायर है, मतलब कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, लॉसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर ये पाइसेस लगन की कुंडली है, तो पाइसेस लगन की कुंडली में 10वां घर जो है वो 11वां है, 11वें घर को 10वीं राशि मिलेगी, मकर राशि, और कुंभ राशि जो है वो 12वें घर में जाएगी। और अगर अब शनि यहाँ पे 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है कुंभ राशि के अंदर, और मीन लगन की ये कुंडली है, तो आप देखिए 11वें का मालिक 12वें में चला गया, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। या तो ये जातक फॉरेन के अंदर ही रहेगा गेन्स करने के लिए, अगर ऐसा जातक फॉरेन लैंड में रह रहा है तो ये एक तो पॉजिटिव प्लेसमेंट रही। क्यों? क्योंकि देखिए लगन जो खुद है वो मीन राशि है, लगन जो खुद बना वो मीन राशि बन गई ना, तो अगर लगन खुद ही मीन राशि हो गया तो ये एक तो पहली प्लेसमेंट वैसे ही दिखा दी कि ऐसे लोगों को बाहर रहना, अपने होम टाउन से, होम कंट्री से बाहर रहना फलेगा। दूसरी चीज, मीन लगन के अंदर, क्योंकि गेन के घर का मालिक 11वें का मालिक 12वें में जाके बैठ गया, अपनी ही राशि में बैठा है, और अगर ये जातक फॉरेन में रह रहा है तो बेसिकली अपने लगन के एनर्जी के साथ में भी अलाइनमेंट में है। और दूसरा, पैसा अगर कमाना है तो फॉरेन लैंड से ही आपको कमाना पड़ेगा, या हॉस्पिटल में अगर ऐसे लोग काम कर रहे हैं, मेंटल असाइलम में काम कर रहे हैं, जेलर हैं ये किसी जेल के, तो उन सिचुएशन के अंदर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। देखिए कंडीशंस अप्लाई है यहाँ पे, तो ये सबके साथ नहीं होगा। अगर आप इन फील्ड्स के अंदर अगर आप ऐसे ऐसे अलाइनमेंट में चल रहे हैं, कुछ कुछ लगनों के लिए ये थोड़ा फेवरेबल हो सकता है, जैसे मैंने मीन लगन की यहाँ पे बात करी। यहाँ पे देखिए फिर भी अगर ये यहाँ पे मीन लगन भी है और ये 12वें में शनि है, 10वें का मालिक होके, तो ठीक है आप पैसा फॉरेन लैंड से कमाओगे, मगर आपके वहां फॉरेन लैंड पे खर्चे भी बहुत होंगे, क्योंकि 11वें का मालिक अगर 12वें में है तो घर के हिसाब से कुंडली में हाउस वाइज आप देखें तो गेन का मालिक लॉस के हाउस के अंदर जा रहा है। बचत इसलिए हो जाती है क्योंकि कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है, तो ठीक है ये थोड़ी फॉरेन चीजों को दिखा रहा है लगन के साथ अलाइनमेंट में, अदरवाइज ये लॉसेस को यहाँ पे डिनोट करता है। और इन जर्नल अगर कोई दूसरा लगन भी है तो भी आप देख लें, 11वें का मालिक अगर 12वें के अंदर होगा किसी भी तरीके से, तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट करेगा। जैसे 10वां 11वां 12वां, एक मेष राशि के लिए आप देखें, मेष राशि, मेष लगन अगर किसी का बनता है तो मकर राशि आएगी 10th में और कुंभ राशि आएगी 11वें के अंदर। और अगर अब शनि मीन के अंदर जा रहा है 12वें में, तो ये 100% यहाँ पे दिक्कत करवाएगा। प्रोफेशन अगेन मकर राशि क्योंकि कुंभ में 10 में है, तो अगेन यहाँ पे ये संभावना बना देगा कि इंसान का फॉरेन लैंड से जुड़ाव हो सकता है, वहां पे काम हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम हो सकता है। और आप ये देखिए कि फॉरेन लैंड में जाके इंसान काम कर सकता है, हॉस्पिटल में काम कर सकता है, जेल वगैरह इधर मेंटल असाइलम में इंसान की ड्यूटी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिवली काम कर रहा है तो ये ऐसे करेगा, और अगर ये नेगेटिवली शनि 12वें में काम कर रहा है तो फिर ये आपके बहुत नुकसान लगाएगा। फॉरेन लैंड पे डिफर्मेशन हो सकता है, फॉरेन लैंड में जेल भी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं ना कि आप अगर उनके चार्ट देखेंगे तो वो अपनी होम कंट्री में बिल्कुल ठीक होते हैं, बट जैसे ही वो फॉरेन लैंड जाते हैं वो किसी ना किसी केस के अंदर फंस जाते हैं, फिर वो सालों साल वहां पे जेल के अंदर ही है और उनका कुछ बेसिकली आउटकम भी निकल के नहीं आ रहा होता है, या लंबा लंबा अरसा वो फॉरेन लैंड में हॉस्पिटल्स के अंदर या जेल के अंदर उनको काटना पड़ता है। तो यहाँ पे शनि बेसिकली फॉरेन लैंड से जुड़ा आपका कर्मा डिनोट कर रहे हैं। 12वें घर के अंदर अगर शनि है तो ठीक है, एक प्लेसमेंट आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंसान फॉरेन लैंड में जाके धर्म का प्रचार भी कर सकता है, मोक्ष मुक्ति इस तरह के जो बेसिकली अगर कुछ गुरु वगैरह से मिल सकता है वो बाहर जाके, अगर यहाँ पे जुपिटर का कॉम्बिनेशन साथ में शनि के बन जाए
तो यहाँ पे गुरु से मिलने की संभावना यहाँ पे ये बढ़ा देता है। बट जैसे मैंने कहा, ये चीजें अब देखिए रेयर हो गई, ये हर आदमी के साथ में नहीं होगी, ये बहुत रेयर चीज हो गई। ये चार्ट की और भी चीजें इसके साथ अलाइनमेंट में होनी चाहिए, बट अगेन रेयर ही मैंने ऐसा देखा है कि अब कितने लोग आपको मिलेंगे कि धर्म का प्रचार करने वाले देश के बाहर जाके, जैसे मुझे याद नहीं है स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट क्या है, बट अगर मैं बेसिकली आपको एनर्जी समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है उन्होंने देश दुनिया के अंदर जाके जो है वो हिंदुइज्म का प्रचार किया था और भारतीय सभ्यता का बेसिकली उन्होंने प्रचार वहां जाके बाहर के देशों में किया था। तो चार्ट मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा भी नहीं है, बट ये एक एनर्जी समझाने वाली बात है कि कुछ रेयर केसेस में, अब ये तो देखिए इतनी महान हस्तियां जो है वो सदियों के अंदर पैदा होती है, तो ऐसा नहीं है ये सबके साथ में संभावनाएं बनेंगी। ये बहुत ही रेयर ट्रेड्स हैं जो कम चार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमने सारे घरों को कवर करा और हमने देखा कि शनि कैसे अलग अलग फलादेश देते हैं कुंडली के 12 घरों में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। खम्मा गनी।